नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हो गए। कहा कि उनकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। उनके पिता हमेशा नौजवानों का काम किया करते थे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा गुज्जर छात्रावास में लगाया गया है। इस मौके पर सचिन पायलट को काफी भावुक होते देखा गया। उन्होंने कहा कि वह दृश्य उन्हें वे आज भी भूल नहीं पाए। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से राजनीति सीखी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता पहले फौज में थे, वहां काफी तपने के बाद राजनीति में आए। यहाँ उन्होंने राजनीति में अपनी लाइफ डोरी तय की। उन्होंने न्याय के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया। उनके लिए जनहित के मामले सर्वोपरि होते थे। सचिन पायलट ने कहा कि वह अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी ही तरह वह अपने स्वाभिमान और आदर्शों से कभी समझौता नहीं करेंगे। कहा कि मेरी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में निराशा दिखती है, इसलिए अब मन नहीं करता काम करने का। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता का ही अनुसरण करते हुए हमेशा नौजवानों के हित की बात की है, देश और समाज से भ्रष्टाचार मिटाने की बात की है, युवाओं के लिए रोजगार की बात की है। सचिन पायलट पिता की यादों को साझा करते हुए भावुक हो गए। कहा कि आज मौका राजनीतिक बात करने का नहीं है, इसलिए वह मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। गुज्जर छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में जारी उथल-पुथल पर साफ साफ तो नहीं कहा, हालांकि वह इशारे में ही बहुत कुछ कह गए। उन्होंने अप्रोक्ष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला किया। कहा कि हर गलती सजा मांगती है और इस गलती की भी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को न्याय जरूर मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि वह भ्रष्टाचार और नौजवानों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। स्वर्गीय पायलट साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, अरे ओ भाई, ओ कैमरा, और हमारे बीच में वो नहीं रहे। नाम जोड़ना बता। श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं है। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो,
लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।